नमस्कार साथियों। आज महिला समानता दिवस अर्थात वुमेन्स इक्वलिटी डे पर बात करेंगे और इसके इतिहास और वर्तमान स्थिति पर भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के संघर्ष को याद कराना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। तो आइए इसके विषय में हम इसके इतिहास और वर्तमान के स्थिति को विस्तार से समझते हैं। पहला है महिला समानता दिवस का इतिहास। तो इसमें हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इसका इतिहास क्या रहा। अमेरिका में शुरुआत हुई थी। महिला समानता दिवस सबसे प्रथम मनाया गया था अमेरिका में। कब? 26 अगस्त 1920 को महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में महिलाओं को मतदान मिला था, राइट टू वोट। यह अमेरिकी संविधान के 19वें संशोधन से संभव हुआ है। इस अधिकार के लिए महिलाओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया। 1848 में न्यूयॉर्क के सोनेका फॉल्स सम्मेलन से महिला अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी महिला अधिकार आंदोलन की? न्यूयॉर्क के सेनेका फॉल्स सम्मेलन से। कब? 1848 में। ये पॉइंट को ध्यान रखिए, 1848 में शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क के सोनेका फॉल्स सम्मेलन से। 1971 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस घोषित किया था। किसने घोषित किया था? रिचर्ड निक्सन ने। कब? 26 अगस्त 1971 को। आगे इसके बाद से यह दिन हर साल अमेरिका और कई अन्य देशों में महिलाओं के अधिकार और समानता के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसी के बाद से जब तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 26 अगस्त को घोषणा की थी महिला समानता दिवस की, तो उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे है भारत में महिला समानता। भारत में महिलाओं के अधिकार की नींव संविधान में ही रख दी गई है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। सभी को क्या मिलेगा? समानता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव अर्थात लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, ये निषिद्ध है। अनुच्छेद 16 में है अवसर का अधिकार। सबको समान अवसर दिए जाएंगे। प्रश्न पूछने का अवसर हो, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू ने समानता के आंदोलन को मजबूत किया। महिलाओं को भारत में 1947 में ही मतदान का अधिकार मिल गया था, जो कई पश्चिमी देशों से पहले था। समय पर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनाए गए, अर्थात समय समय पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लाया गया है। दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया है? 1961 में। महिला आरक्षण बिल, इसमें महिलाओं को 33% की छूट दी गई है, अर्थात 33% के लिए सीटें क्या होगी? पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा अधिनियम लाया गया है 2013 में। 2013 में क्या लाया गया? कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा का अभियान अर्थात अधिनियम। अब देखते हैं महिला समानता के वर्तमान स्थिति के बारे में। तो इसमें है शिक्षा और रोजगार। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, सेना, व्यवसाय हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। जितने भी क्षेत्र है, चाहे डॉक्टर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो,
और खेल का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, इन सब में महिलाओं की जनसंख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। राजनीति में भागीदारी 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए राज्यसभा और विधानसभाओं में कितने प्रतिशत का आरक्षण किया गया है? 33% का। अब देखते हैं सामाजिक चुनौतियों के बारे में। सामाजिक चुनौतियां, लैंगिक भेदभाव अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है, जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं अभी भी सामने आती है। हमारे समाज में इस तरह की समस्याएं बहुत सारी देखने को मिलती है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा इत्यादि जैसे समस्याएं देखने पड़ती हैं। वेतन असमानता और कार्यस्थल पर भेदभाव आज भी एक बड़ी चुनौती है। वेतन अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन देना, ये भी एक भेदभाव माना जाता है। आगे है निष्कर्ष। तो इससे हम जो अभी इतना जाने इसके विषय में, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। महिला समानता दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि लैंगिक समानता केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार और सोच में बदलाव भी जरूरी है। आज आवश्यकता है कि हम शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक जीवन में महिलाओं को वास्तविक समानता दिलाएं, ताकि वे पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। चलिए अब जानते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, महिला समानता दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया गया है? तो अमेरिका में मनाया गया है सबसे पहले। अगला प्रश्न है, अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? तो अब सभी जानते हैं 1920 में ही अमेरिका में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान का कौन सा संशोधन महिलाओं को वोट का अधिकार देता है? तो 19वीं संविधान संशोधन। कौन है? 19वां संविधान संशोधन महिलाओं को वोट का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं का मतदान का अधिकार कब मिला? भारत में महिलाओं का मतदान का अधिकार मिला 1947 में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी को समानता का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 14, जो सभी को समानता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, सेनेका फॉल्स सम्मेलन जो महिला अधिकार आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, या न्यूयॉर्क में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था, या पेरिस में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं, भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 33% सीटें क्या है? आरक्षित हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? मतलब किस वर्ष लागू हुआ था कार्यस्थल पर शोषण से सुरक्षा अधिनियम? ये 2013 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2013 में। इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला था? 33% मिला था। कितने प्रतिशत मिला था? 33% मिला था। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।